Hello everyone. So in today's topic, we will see about spermatogenesis. So firstly, what is spermatogenesis? So spermatogenesis, it is a process of formation of sperm. And where does it occur? So it occur in seminiferous tubule of testis. सो सबसे पहले जो FSH होता है हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पे मतलब वेयर डज इट ऑकर? सो इट ऑकर इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस। सो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या होता है तो स्टेम सेल्स और उसे हम क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहला है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है दैट इज ग्रोथ फेज एंड तीसरा है दैट इज मैच्योरेशन फेज। सो जो पहला फेज है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। सो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है दैट इज दिस स्टेम सम ऑफ द स्टेम सेल क्या होता है तो वो डिवाइड होता है, और सॉरी स्पर्मेटोगोनियम और स्टेम सेल डिवाइड होता है। सम रिमेन एज अ स्टेम सेल और सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम फर्दर डेवलप। तो ये डिप्लॉयड होते हैं दैट इज 2n। ये फेज को हम क्या बोलेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या होता है तो ये जो स्टेम सेल है वो अंडरगो माइटोसिस एंड सम ऑफ द स्टेम सेल रिमेन एज अ स्टेम सेल एंड सम ऑफ द स्टेम सेल अंडरगो डेवलपमेंट। तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्टेम सेल। उसके बाद सेकंड फेज दैट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है इनलार्जेस, वो साइज में क्या होता है बड़ा होता है, और वो क्या करता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है। फर्स्ट फेज इज क्लियर। नाउ सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है इनलार्जेस टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या होता है थर्ड फेज दैट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करता है अंडरगो मियोसिस 1। यहाँ पे क्या था माइटोसिस, यहाँ पे क्या है मियोसिस, दिस इज मियोसिस 1। ये क्या करता है तो अंडरगो मियोसिस प्रोसेस टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है तो ये हैप्लॉइड होता है। फर्दर this secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to form spermatid. Okay, and whole this procedure from primary spermatocyte to secondary spermatocyte and secondary spermatocyte to spermatid, all these process come under maturation phase. Okay, now this spermatid undergo differentiation to form actual sperm, that is mature sperm, this one, and this is also haploid. Got it? First there are stem cell and spermatogonia. They undergo mitosis due to which they divide. After that some remain as a stem cell, some undergo development, and in growth phase spermatogonium enlarges in size to form primary spermatocyte. Now first meiosis occur, then primary spermatocyte undergo meiosis, and due to which there is formation of secondary spermatocyte. Now secondary spermatocyte undergo second meiosis to form spermatid, and after spermatid formation it undergo differentiation to form mature sperm or spermatozoa or mature sperm. Again, the process of formation of sperm from spermatid we can call it as spermiogenesis. Spermatogenesis मतलब क्या? The process of formation of sperm, but from spermatid formation of
mature sperm we can call it as spermiogenesis. और फर्दर और एक हार्मोन है जैसे कि LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये क्या करता है? स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन. Why it's stimulate testosterone secretion? Because it is essential for sperm production. ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होता है. दो हार्मोन है, दैट इज FSH एंड LH. FSH क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और LH क्या करता है? स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. सो सिंपली ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो 3 फेजेस में डिवाइड है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. वन माइटोसिस प्रोसेस, फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस एंड सेकंड मियोसिस प्रोसेस. पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, फिर स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनेंगे. And this whole procedure duration is 64 to 74 days approximately. So this is about spermatogenesis. Okay.